कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, आज की क्लास में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट क्लास में 2023 और 24 में जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बने हैं वो सभी आपको मैं सॉल्व करा दूंगा और उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, चीज़ों की शुरुआत करेंगे एक बहुत आसान क्वेश्चन के साथ जिससे हर बालक अपने साथ रिलेट कर पाए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे अपने आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप होता चला जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेनी है नहीं। अब देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद आसान क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की बजाय पहले स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि एक शॉपकीपर ने 1 किलो के प्लेस पर 900 ग्राम आर्टिकल का यूज़ करा तो उसको कितने % का प्रॉफिट बनेगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप 1 ग्राम के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम कर लो। पहले आपको मैं बेसिक अप्रोच क्लियर कर रहा हूँ। हमने 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम करा और उसके बाद ये एज्यूम करा कि शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये तो 1000 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, 1000 रुपये। तो यहाँ से आपने दो चीज़ों को एज्यूम करा, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये और उस शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है। तो अगर 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये है तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपये। तो इसका मतलब शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब इस 1000 रुपये के सामान पर उसने क्या प्रॉमिस करा है, पहले आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करो। देखो, आपको क्या बोला है कि 1 किलो के प्लेस पर उसने 900 ग्राम आर्टिकल दिया। इसका मतलब आपने कस्टमर से पूरे 1000 ग्राम आर्टिकल के पैसे लिए हैं। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये और आपने 1000 ग्राम का पैसा कस्टमर से लिया तो इसका मतलब आपने कस्टमर से 1000 रुपये लिए होंगे ना, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आपने 900 ग्राम आर्टिकल दिया। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये तो 900 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 900 रुपये। तो रियल में आपने कस्टमर के साथ क्या करा, उसको 900 रुपये का सामान दिया और उसके बदले में उससे 1000 रुपये लिए। तो इसका मतलब आपको कितना प्रॉफिट बनेगा, 100 यूनिट। और प्रॉफिट हमेशा किस पर बनेगा, सीपी पर। और 1/9 कितना होगा, 11 1/9%। तो इस टाइप का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप 1 ग्राम के प्राइस को 1 रुपये मान के सॉल्व करो, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अभी तो आप आसान क्वेश्चंस कर रहे हो, इसीलिए आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो फिर ये मेथड आपके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा। अब आपको मैं एक सेकंड अप्रोच समझाता हूँ कि सेकंड अप्रोच है क्या। देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि अगर कभी भी आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे तो आपके पास 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। लास्ट 2-3 क्लास में आपको मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है
कि जैसे ही प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे तो एक आर्टिकल का प्राइस आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 1 किलो के बदले में आपने 900 ग्राम आर्टिकल दिया। इसका मतलब जब आपने अपने लिए परचेस करा, भाई ये शॉपकीपर भी तो कहीं ना कहीं से परचेस करेगा ही ना, तो जब शॉपकीपर ने अपने लिए परचेस करा तो उसने 1000 रुपये खर्च करे और इसके बदले में 1000 ग्राम आर्टिकल लेकर घर आ गया। लेकिन जब उसने सेल करा तो सेल करते टाइम उसने पूरा 1000 रुपये में सेल करा, लेकिन बदले में 900 ग्राम आर्टिकल दिया। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। तो अगर सीपी और एसपी का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा? 9:10। 9 रुपये में आर्टिकल को परचेज करा, 10 रुपये में सेल, तो कितना प्रॉफिट बनेगा? 1 यूनिट किस पे? 9 पे, और 1/9 कितना होगा? 11 1/9%। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बढ़िया अप्रोच ये है। इस अप्रोच को मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो। देखो आपके सामने अलग अलग तरीके से चीटिंग होगी। जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो शॉपकीपर परचेज करते टाइम भी चीटिंग करेगा और सेल करते टाइम भी चीटिंग करेगा। तो जब भी शॉपकीपर परचेज करते टाइम चीटिंग करे तो उस चीज को हमें इस साइड नोट करना है, और अगर शॉपकीपर सेल करते टाइम चीटिंग करे तो उस चीटिंग को हमें इस साइड लिखना है। और यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बनाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? हर क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके में समझाऊंगा। तो आंसर क्या बनेगा? 11 1/9%। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मतलब शॉर्ट ट्रिक तो क्या ही है, पागल बनाने का तरीका है क्या भाई। आप ये देखो कि 900 ग्राम 1000 ग्राम से कितना कम है? 900 ग्राम 1000 ग्राम से कितना कम है? 100। तो 100/900 ग्राम और इंटू 100, तो आंसर कितना बनेगा? 11 1/9%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ये 3 तरीके से सोच सकते हो। बात समझ आई? आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इस वाली अप्रोच से चीज़ों को सॉल्व करना। बाकी आपको हर क्वेश्चन में सारी अप्रोच में समझाऊंगा, करो रीड। देखो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ से चेक करो कि 950 ग्राम 1000 ग्राम से कितना कम है। तो 1000 ग्राम से कितना कम है? 50 अपॉन 950 और इंटू 100। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। लेकिन मेरा मोटिव आपको आंसर बताना नहीं है कि आंसर ये होगा। मेरा मोटिव आपको समझाना है कि ऐसा कोई भी सवाल आए तो कैसे कैसे आप सोच सकते हो। तो पहला तरीका क्या होगा कि आप 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम कर लो, और उसके बाद हमने एज्यूम करा कि शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है। अगर 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपये और शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है, तो इसका मतलब 1000 रुपये का सामान हो गया ना। तो शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब इस 1000 रुपये के सामान को वो अलग अलग तरीके से सेल करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 1 किलो आर्टिकल के बदले में 950 ग्राम आर्टिकल दिया। मतलब आपसे पूरा 1000 ग्राम का पैसा लिया। तो अगर 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये। आपसे पूरे 1000 रुपये लिए, लेकिन बदले में आपको 950 ग्राम आर्टिकल दिया।
अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1, तो 950 ग्राम का प्राइस कितना बनेगा? 950 रुपये। मतलब आपने कस्टमर के साथ क्या करा? कस्टमर को आपने 950 ग्राम आर्टिकल दिया और उसके बदले में आपने 1000 रुपये ले लिए, तो आपको कितना प्रॉफिट बनेगा? 50। किस पे बनेगा? सीपी पे। और इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना बनेगा? 5/19%। समझ आई बात? फिर समझाता हूँ, घबराओ मत। थर्ड मेथड क्या था? अभी आपको मैंने क्या समझाया था कि यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस। हमेशा करना क्या है? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्योंकि जैसे ही आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे तो आपके पास 1 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और 1 ग्राम आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा और वहां से आप आंसर फाइंड आउट करोगे। देखो, एक बात याद रखना, डायरेक्ट इस वीडियो को देखने की बजाय इससे पहले वाली 3 वीडियोस को आप जरूर देखना, क्योंकि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको मैंने समझाए हैं और ये भी आर्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखो, एक तरफ आपको वो वाली चीटिंग लिखनी है जो शॉपकीपर परचेज करते टाइम करेगा। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी। इसका मतलब शॉपकीपर ने 1000 रुपये खर्च करे और उसके बदले में 1000 ग्राम आर्टिकल लेकर घर आ गया। लेकिन जब सेल करने का नंबर आया तो सेल करते टाइम उसने 1000 रुपये में सेल करा और इसके बदले में 950 ग्राम आर्टिकल दिया। आपको करना क्या है? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और यहाँ से आप रेशियो बनाओ। तो अगर यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बनाओगे तो 19 और 20 बनेगा। आपको कितना प्रॉफिट बना? 1 यूनिट। हमेशा किस पर बनेगा? सीपी पर और इंटू 100। तो आंसर क्या होगा? 5/19%। बताओ, समझ आई बात? बहुत डिटेल से, बहुत आराम से और तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही नोट्स बना के पढ़ना आराम से। देखो, अब यहाँ से आप एक बात समझो। देखो, अगर शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 1 आएगा ना भाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और कितना बनेगा? 1। अगर शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। अब इस बात को आप याद ही कर लो, क्योंकि 1000 अपॉन 1000 लिखोगे कट जाएगा, 1 आएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम डायरेक्ट इस बात को याद ही कर लेते हैं कि अगर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो सीपी के प्लेस पर 1 लिख दो। करो इसको रीड। दोनों तरीके से समझाता हूँ, घबराओ मत, क्योंकि जब तक बार बार नहीं समझोगे वो समझ आएगा नहीं मेथड। देखो, हमेशा आपको करना क्या है कि आप 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये मान लो और इसके बाद हमने मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है। अगर 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपये तो 100 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? 100 रुपये। अब यहाँ से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर, पहले वाले 2 क्वेश्चन में आपने 1000 माना था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 मान लो, 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर शॉपकीपर के पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर के पास टोटल 100 रुपये का सामान है। अब इस 100 रुपये के सामान को वो अलग अलग मेथड से सेल करेगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि शॉपकीपर ने आर्टिकल को 44% लॉस पे सेल करा। तो अगर टोटल प्राइस है 100 रुपये और इसको 44% लॉस पे सेल करा
तो इसका मतलब 56 रुपये में सेल करा होगा ना भाई। 100 रुपये का सामान है, 44% लॉस पे सेल करा तो 56 रुपये में सेल कर दिया। लेकिन वेट को आपने 30% कम कर दिया। ध्यान से समझना, वेट को आपने 30% कम कर दिया। इस लाइन का मतलब समझो। देखो, रियल में आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था ना, रियल में आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था, लेकिन आपने वेट को 30% कम कर दिया। तो इसका मतलब आपने 70 ग्राम आर्टिकल दिया ना। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 70 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 70 रुपये। तो इसका मतलब आपने 70 रुपये का सामान दिया और इसके बदले में आपने 56 रुपये लिए। तो यहाँ से आपको कितना लॉस बनेगा? 14 यूनिट। और 14 यूनिट का लॉस किस पर बनेगा? सीपी पर। और इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना बनेगा? 20%। भाई रियल में आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था, आपने 30% कम दिया तो 70 ग्राम दिया। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 70 ग्राम का कितना होगा? 70 रुपये। तो आपने 70 रुपये का सामान दिया और इसके बदले में 56 रुपये लिए। अब देखो, वापस समझाता हूँ दूसरी वाली अप्रोच। घबराओ मत बस तुम। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। आपको करना क्या है? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। देखो, पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में आपको मैंने ये बात समझाई थी कि अगर शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ पर हमेशा 1 लिख लिया करो, क्योंकि वैसे भी 1 ही आएगा, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो 1 ही आएगा। लेकिन सेल करते टाइम उसने क्या करा? अपने आर्टिकल को 44% लॉस पे सेल करा। तो अगर 100 रुपये के सामान को 44% लॉस पे सेल करोगे तो 56 रुपये में सेल करोगे ना, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और वेट को 30% कम कर दिया। अगर वेट को 30% कम करा तो इसका मतलब 70 ग्राम आर्टिकल दिया होगा ना। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी करो और यहाँ से आप इनका रेशियो बना लो, चाहे तो और छोटा कर लो। यहाँ से आपको कितना लॉस बनेगा? 20%। अब पहले ये बताओ कि हर बालक को ये दोनों मेथड समझ आ गए? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो इन्हीं दोनों मेथड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको मैं फिर समझाता हूँ, लास्ट तक आपको मैं समझाई दूंगा। करो रीड। लेकिन हमेशा हमेशा पहले 1 ग्राम वाले आर्टिकल से जरूर आप करना। 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये, उस मेथड से जरूर करना। देखो, यहाँ पर हमने क्या करा? हमने 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये मान लिया और उसके बाद ये मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 100 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 रुपये। तो शॉपकीपर के पास टोटल 100 रुपये का सामान है। अब इस 100 रुपये के सामान पर वो आपके सामने बहुत सारे प्रॉमिस करेगा। तो यहाँ से उसके प्रॉमिस देखो। उसने बोला है कि अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे सेल करा। अगर 100 रुपये के सामान को 10% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो इसका मतलब आपने 110 रुपये में सेल करा होगा ना। बहुत बढ़िया बात। लेकिन आपने वेट को 20% कम कर दिया। इस वेट वाली कहानी को फिर समझो। भाई रियल में आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था, लेकिन आपने वेट को 20% कम कर दिया, तो आपने 80 ग्राम आर्टिकल दिया ना। और अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 80 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 80 रुपये। तो रियल में आपने 80 रुपये का सामान दिया
और उसके बदले में 110 रुपये लिए, तो कितना प्रॉफिट बना? 30। किस पर बनेगा? सीपी पर। तो 3/8 कितना होगा? 37.5%। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बताओ। अब यहाँ से आपको दूसरे वाले मेथड से एक बार खुद से ट्राई करना है। मेरे कहने से ट्राई करो तो सही, जब भी तो बात पता चलेगी कि समझ आ रही है नहीं आ रही। मैं ही समझाता हूँ, घबराओ मत। आपको हमेशा करना क्या है, यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिखो प्राइस अपॉन क्वांटिटी। देखो, शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी, तो अगर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन सेल करते टाइम उसने अपने आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पे सेल करा, तो अगर 100 रुपये के सामान को 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो 110 में सेल करेगा ना, तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी। लेकिन वेट को 20% कम कर दिया। अगर वेट को 20% कम करा तो इसका मतलब कितने ग्राम आर्टिकल दिया होगा? 80 ग्राम। तो यहाँ से रेशियो बनाओगे तो 8 और 11, तो कितना प्रॉफिट बना? 3। इस पे बनेगा 8 और आंसर कितना बनेगा? 37.5%। बताओ। अब बताओ, दोनों बातें, दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हुए, अच्छे से समझ आए? फिर समझाता हूँ। आज की पूरी क्लास में आपको बस यही 2 मेथड समझने हैं, और इतना मेरे पे भरोसा रखो, कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए, इन दोनों में से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इनके अलावा कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा। करो ट्राई। एक शॉपकीपर ने, अब देखो, जैसे आपको लगेगा कि ये एक नया सवाल आ गया, आप बिल्कुल मत घबराओ, आप 100 मान के करना शुरू कर दो। हमने क्या करा, हमने 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम कर लिया, और उसके बाद हमने ये मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है। तो अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 100 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 रुपये। तो शॉपकीपर के पास टोटल 100 रुपये का सामान है। अब इसने क्या बोला कि मैं अपने आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे सेल करूंगा। तो अगर 100 रुपये के सामान को X% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन वेट को 20% कम करा। आप तो इस लाइन पे ध्यान दो। देखो, आपने वेट को 20% कम करा, इसका मतलब आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था और आपने 20% कम कर दिया, तो मतलब आपने 80 ग्राम आर्टिकल दिया ना। और अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 80 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 80 रुपये। तो आपने 80 रुपये का सामान दिया, और लास्ट में जाकर आपको 37.5% का प्रॉफिट बना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 3/8। अगर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 8 यूनिट एज्यूम करें और 3 यूनिट का प्रॉफिट बना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11 यूनिट। अब देखो, 8 यूनिट की वैल्यू है 80, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 110। तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है 110 रुपये, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना रही होगी? 10%। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आए, आप तो बस करना शुरू कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे शुरुआत में मत घबरा जाना कि इसमें तो x आ गया, y आ गया, कैसे करें। अब देखो, आपको मैं सेकंड वाले मेथड से भी समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आपको बार बार नहीं समझाया जाएगा ना, वो आपको समझ आएंगी नहीं चीज़ें। इसीलिए हर क्वेश्चन आपको मैं दोनों मेथड से समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस,
यहाँ पर लिखो प्राइस अपॉन क्वांटिटी। आप तो बस एक बात बता दो कि अगर शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ पे मैं कितना लिखूं, बस आप इतना बोल दो। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 1 यूनिट। अब देखो उसने अपने आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे सेल करा, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और X% प्रॉफिट पे सेल करा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 प्लस X। लेकिन वेट को 20% कम कर दिया, तो आपने 80 ग्राम आर्टिकल दिया होगा ना, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये CP और SP आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 प्लस X। इतनी बात समझ आई। लास्ट में जाकर आपको 37.5% का प्रॉफिट बना और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 3/8। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 11 यूनिट। अब देखो 8 यूनिट की वैल्यू है 80, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस X की वैल्यू है 110। तो यहाँ से अगर X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी, 10। दोनों मेथड आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही अप्रोच आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं कोई भी एक सीख लेता हूँ। अगर मैं दोनों बार बार बता रहा हूँ तो दोनों सीखनी है। तो आपके सामने सेकंड अप्रोच ये है। फिर समझाता हूँ, करो ट्राई। लेकिन अब की बार आप मुझसे पहले इसको ट्राई करो, एक बार करो तो सही। मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं करा के तो मैं जाऊँगा, लेकिन ट्राई मुझसे पहले करो। हमने क्या करा, हमने 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये मान लिया और उसके बाद ये मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है। तो अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये तो 100 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 100 रुपये। तो शॉपकीपर के पास टोटल 100 रुपये का सामान है। अब उसने क्या कहा कि मैं अपने आर्टिकल को X% के लॉस पे सेल करूँगा, तो यहाँ पर आपने इसको X% के लॉस पे सेल कर दिया। लेकिन उसने क्या करा, वेट को 25% कम कर दिया। अब इस लाइन के बारे में फिर समझो। रियल में आपको 100 ग्राम आर्टिकल देना था और आपने 25% कम कर दिया वेट, तो इसका मतलब आपने 75 ग्राम आर्टिकल दिया ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 रुपये। और लास्ट में जाकर आपको 20% का प्रॉफिट बना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 1/5। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 6 यूनिट। अगर 5 यूनिट की वैल्यू है 75 तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी, 90। कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 90 यूनिट, तो यहाँ से आपको कितने परसेंट का लॉस बनेगा, 10% का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। इतना प्यार से समझाने के बाद अब हर बालक को मेरी बात समझ आनी चाहिए। सेकंड वाला मेथड आपको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, और इसके बाद करना क्या है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अगर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन आपने अपने आर्टिकल को X% लॉस पे सेल करा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 माइनस X। भाई कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये,
और x% के लॉस पे सेल करा, तो कितने में सेल करा होगा? 100 माइनस x। लेकिन आपने वेट को 25% कम कर दिया, तो अगर वेट को 25% कम करा तो इसका मतलब कितने ग्राम आर्टिकल दिया होगा? 75 ग्राम। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CP और SP आ गया। बताओ क्या दिक्कत है? और लास्ट में जाकर आपको 20% का प्रॉफिट बना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 1/5। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 5 यूनिट एज्यूम करें तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 यूनिट। अगर 5 यूनिट की वैल्यू है 75, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 90। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करो और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो कितना होगी। अब देखो, चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू आनी तो 10 ही है, तो आंसर क्या होगा? 10%। अब बताओ मेरे सभी बालक, हर एक बात आपको समझ आई? पहले मैंने एक पॉइंट पकड़ा और आपको मैं ये पॉइंट ही समझाता रहूँगा, और जब आप ऐसा बार बार इस पॉइंट को अप्लाई करोगे तो ये अपने आप रट जाएगा। अब देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम। दो आपको मैंने करा दिए, अब इसको आप करो, तभी तो असली मजा है। हमने क्या करा? 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम करा, और इसके बाद मान लिया कि टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये। देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि कहीं तो 100 मान रहे हैं, कहीं 1000 मान रहे हैं। देखो, जिस क्वेश्चन में क्वांटिटी का कोई भी जिक्र नहीं है उसमें 100 मान लो। जैसे यहाँ पर ये बता दिया कि 1000 ग्राम के बदले में 880 दिया, तो यहाँ 1000 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब उसने क्या करा? वो अपने आर्टिकल को K% के प्रॉफिट पे सेल करेगा। फिर समझाता हूँ मैं, घबराओ मत। K% के प्रॉफिट पे सेल करा, लेकिन 1000 के बदले 880 ग्राम आर्टिकल दिया। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 880 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 880 रुपये। तो आपने 880 रुपये का सामान दिया, और लास्ट में जाकर आपको 25% का प्रॉफिट बना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 1/4। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 4 यूनिट एज्यूम करें तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 यूनिट। अब देखो, अगर 4 यूनिट की वैल्यू है 880, तो आप यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कितना बनेगी? 1100। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब K की वैल्यू कितना होगी? 10%। एक एक टाइप के 3 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, और तीनों क्वेश्चन आपको मैं 2 मेथड से करा रहा हूँ। और इतना कराने के बाद अब तो आपको समझ आना चाहिए। अब देखो, ये वाला मेथड आपको मैंने बता दिया, दूसरे वाले मेथड से अब एक बार आप खुद ट्राई करना, मुझे भरोसा है कि आप कर सकते हो। अगर पैटर्न वाइज पढ़ोगे तो ये आसान कॉन्सेप्ट है। देखना, इसके बाद लगभग मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। करो इसको रीड, जैसे आपका मन करे उस तरीके से अब आप सोच लो। हमने क्या करा? 1 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 1 रुपये एज्यूम करा, और उसके बाद मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है। तो अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये। तो शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब उसके बाद उसने क्या करा है ये चेक करो। उसने आर्टिकल्स को 20% के प्रॉफिट पे सेल करा। अगर 1000 रुपये के सामान को 20% के प्रॉफिट पे सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1200 रुपये।
लेकिन उसने 1 किलो के बदले 100 ग्राम वेट कम दिया। अगर 1 किलो के बदले 100 ग्राम कम दिया तो मतलब 900 ग्राम दिया ना, और अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये तो 900 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 900 रुपये। तो आपने 900 रुपये का सामान दिया और इसके बदले में 1200 रुपये लिए, तो कितना प्रॉफिट बनेगा? 300। किस पे बनेगा? 900 पे। और 1/3 कितना होगा? 33, 1/3%। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन आपको मैं दूसरे वाले मेथड से भी समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक बार बार मैं नहीं बताऊंगा तब तक आपको कैसे समझ आएगा। देखो यहाँ पर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो 1 आएगा। अब सेल करते टाइम 20% की चीटिंग करी, तो अगर 1000 रुपये पर 20% का प्रॉफिट लोगे तो इसका मतलब 1200 में सेल करोगे ना भाई। 1000 पे 20% का प्रॉफिट 1200 में सेल कर दिया, लेकिन आपने 1200 रुपये में कितने ग्राम आर्टिकल दिया? 900 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लो, वापस आंसर तो सेम ही आना है, जैसे मर्जी वैसे कर लो। समझ आई बात? ये दोनों मेथड सेम ही है, आप ऐसे बिल्कुल मत समझना। सिर्फ हम करते क्या हैं, लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं, और लिखने के तरीके से ही आपको वो क्वेश्चन ऐसा लगने लगता है कि अब ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। देखो अब की बार आपको ये बताना है कि 1 किलो के बदले में आपने कितने ग्राम आर्टिकल दिया। अगर अभी तक के सारी बातें आपको क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो। आप ट्राई करो तो सही, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो होगा और क्या हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ, मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो अब कहानी सेम रहने वाली है कि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये, और हमने मान लिया कि शॉपकीपर के पास 1000 ग्राम आर्टिकल है, तो 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपये। तो शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब उसने क्या बोला है कि जितने रुपए में आर्टिकल को परचेज करा है उतने में ही सेल कर रहा हूँ। अब अलग अलग चीटिंग शुरू होंगी। जितने रुपए में आर्टिकल को परचेज करा उतने में ही सेल कर रहा हूँ। तो आर्टिकल को कितने में परचेज करा था? 1000 रुपये में, और जितने में परचेज करा उतने में ही सेल कर रहा हूँ, तो मतलब 1000 रुपये में सेल कर रहे हो। और लास्ट में जाकर आपको इतने परसेंट का प्रॉफिट बना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 1/9। तो अगर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 9 यूनिट माने तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट की वैल्यू है 1000, तो यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी? 900। तो इसका मतलब आपने कस्टमर को 900 रुपये का सामान दिया। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 900 रुपये में आपने 900 ग्राम आर्टिकल दिया होगा ना, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो, और जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। करो ट्राई। अब देखो, अब यहाँ से अलग अलग तरीके के सवाल आने शुरू होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका भी सेम ही होगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी। करो रीड। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 100 रुपये के सामान पर, पहले आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इतनी बात आपको पता है कि 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, और हमने ये मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है, तो प्राइस हो गया 1000 रुपये। देखो अब आपके सामने 2 टाइप की चीटिंग होंगी, धीरे धीरे अब चीटिंग में इंक्रीमेंट होगा। अभी तक आप केवल एक ही टाइप की चीटिंग कर रहे थे, अब यहाँ से 2 टाइप की चीटिंग मिक्स होंगी, फिर थोड़ी देर के बाद 3 टाइप की चीटिंग मिक्स होंगी।
देखो इसमें क्या बोला है, एक शॉपकीपर ने अपने आर्टिकल पर 20% ज़्यादा मार्क करा। इसका मतलब अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो आपने इस पे पहले ही 120 रुपये मार्क कर दिया, और 120 रुपये मार्क करने के बाद इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 108। तो इसका मतलब आपको यहाँ से 8% का प्रॉफिट बनेगा। ध्यान से समझना। अब देखो ये जो शॉपकीपर ने आगे वाली चिटिंग करी है, आगे वाली मतलब ये 1 किलो के बदले 900 ग्राम, अगर इस चीटिंग को शॉपकीपर नहीं भी करता ना, इस चीटिंग को वो नहीं करता, तो भी शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि 8% की गड़बड़ तो उसने मार्क प्राइस पे कर दी। पहले ही उसने मार्क प्राइस को 120 मार्क कर दिया और उस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब 8% का प्रॉफिट तो उसने पहले ही बना लिया। लेकिन अब इस बदतमीज आदमी ने क्या करा, 1 किलो के बदले में 900 ग्राम आर्टिकल दिया। सेम कहानी, हमने ये मान लिया कि शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। सेम क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आपको नहीं घबराना। अब यहाँ से आप मेरे को ये बताओ कि शॉपकीपर ने कितने % का प्रॉफिट बना लिया। भाई 8% का प्रॉफिट तो उसने पहले ही बना लिया ना। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये और 8% का प्रॉफिट ऐड करोगे, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 1080 रुपये। लेकिन उसने क्या करा, 1 किलो के बदले में 900 ग्राम आर्टिकल दिया, तो रियल में आपको 1 किलो आर्टिकल देना था, लेकिन आपने 900 ग्राम आर्टिकल दिया। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 900 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 900 रुपये। अब देखो कस्टमर की सिचुएशन समझो, कस्टमर के साथ क्या करा है, कस्टमर को 900 रुपये का सामान दिया और उसके बदले में उससे 1080 रुपये ले लिए, तो कितने % का प्रॉफिट होगा ये बताना है। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट बनेगा, 180, किस पे बनेगा, सीपी पे, और 1/5 कितना होगा, 20%। यहाँ से 1/5 करोगे तो कितना बनेगा, 20%। तो अब यहाँ से अलग अलग टाइप की चीटिंग स्टार्ट होंगी, लेकिन मेथड सेम होगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। देखो आपको मैं फिर समझाता हूँ दूसरे वाले मेथड से, सेम क्वेश्चन आपको मैं दूसरे वाले मेथड से समझाता हूँ। यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, और करना क्या है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी, तो अगर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो 1, लेकिन सेल करते टाइम उसने 8% का प्रॉफिट बनाया, तो रियल में कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपये। अगर 8% का प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1080 रुपये। अब उसने कस्टमर से 1080 रुपये लिए, लेकिन बदले में 900 ग्राम आर्टिकल दिया, तो यहाँ से आप रेशियो बना लो, यहाँ से रेशियो बनाओगे तो वापस आना तो सेम ही है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ से चाहो तो और छोटा कर लो, आंसर कितना आएगा, 20%। और दोनों मेथड आपको मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं, तो इसलिए अपना दिमाग लगा के ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि मैं तो कोई एक ही सीख लेता हूँ, ये सीख लेती हूँ। अब देखो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में शॉपकीपर ने 3 टाइप से चीटिंग करी है। पहली चीटिंग उसने करी है मार्क प्राइस पे, दूसरी चीटिंग उसने करी है जब वो अपने लिए परचेज करके लाया है, और तीसरी चीटिंग उसने करी है जब वो सेल कर रहा है। तो आपको फाइनल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना।
देखो, अगर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लिया और इस पर आपने 80% ज़्यादा मार्क करा तो मार्क प्राइस कितना होगा? 180। तो 80% ज़्यादा मार्क करने के बाद आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। अगर 180 पे 25% का डिस्काउंट दोगे तो कितना बनेगा? 135। तो इसका मतलब यहाँ से 35% का प्रॉफिट बना। तो अब ये 35% का प्रॉफिट वो है जो बिल पे ही बना दिया। अगर शॉपकीपर ये आगे वाली चीटिंग नहीं भी करे तो भी उसको 35% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन उसने क्या करा, जब वो परचेज करके लाया तो 20% ज़्यादा लेकर आया। मतलब देखो, रियल में उसको करना क्या था? रियल में उसको 100 रुपये खर्च करने थे और 100 ग्राम आर्टिकल लेकर घर आना था। ये जो शॉपकीपर है ये भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा ना। तो अब की बार जहाँ से ये शॉपकीपर खरीद के लाएगा ना, इसने वहाँ भी चीटिंग कर दी। कैसे भाई? रियल में इसको करना क्या था? 100 रुपये देने थे और बदले में 100 ग्राम आर्टिकल लेकर आना था। लेकिन इसने क्या करा, ये 20% एक्स्ट्रा लेकर आ गया। तो ये 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आया और बदले में इसने कितने रुपए दिए? 100 रुपये। ये बात समझ आई? रियल में 100 रुपये देने थे, 100 ग्राम आर्टिकल लेकर आना था, जैसे इसके पहले वाले सवाल आपने करे हैं। लेकिन इसने चीटिंग कर ली। ये 100 रुपये देकर आया और 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आ गया। अब सेल करते टाइम इसने क्या करा? सेल करते टाइम इसने 10% कम सेल करा। अब देखो, सेल करते टाइम इसने क्या करा? सेल करते टाइम इसने 10% कम सेल करा, मतलब 90 ग्राम आर्टिकल दिया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो, इस 90 ग्राम आर्टिकल के 100 रुपये तो इसको लेने ही थे भाई। सेल करते टाइम उसने 10% की चीटिंग करी, तो इसका मतलब 100 रुपये में 90 ग्राम आर्टिकल उसको देना था। लेकिन 35% का प्रॉफिट उसने पहले ही बना दिया ना। तो रियल में उसने क्या करा? कस्टमर को 90 ग्राम आर्टिकल दिया और इस 90 ग्राम आर्टिकल के कितने रुपए लिए? 135 रुपये। तो ये 135 कैसे आ गया, ये बात समझ आई? फिर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रियल में 90 ग्राम के 100 रुपये उसको लेने थे, जो रियल जो उसके चिटिंग उनने करी थी 10% की। अब इस 90 ग्राम के 100 रुपये लेने थे, लेकिन 35% का प्रॉफिट तो उसने पहले ही बना लिया ना। तो उसने क्या करा, शॉप कस्टमर को 90 ग्राम आर्टिकल दिया और इसके बदले में 135 रुपये ले लिए। देखो, जब भी आपके सामने ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए, आपको मैंने लास्ट 3 क्लास में यही पॉइंट समझाया है। जब भी आपके सामने क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा इनकी क्वांटिटी को सेम करो। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 336 ग्राम का सीपी कितना आएगा? 300 रुपये। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 ग्राम का एसपी कितना आएगा? 540 रुपये। अब देखो, ध्यान से समझना, 360 ग्राम आर्टिकल को 300 रुपये में परचेज करा और 360 ग्राम आर्टिकल को 540 रुपये में सेल कर दिया। तो इसका मतलब क्वांटिटी सेम हो गई ना। तो आपको जैसे इसको इतने में परचेज करा, इसी को इतने में सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट बना? 240। किस पे बनेगा? सीपी पे। और इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 80%। तो इसका मतलब रियल में दुकानदार को 80% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे शॉपकीपर थोड़े खतरनाक होते हैं। बाकी अगर कोई भी शॉपकीपर 1 किलो के बदले में 900 ग्राम आर्टिकल दे रहा है तो वो ईमानदारी माना जाता है उनको, वो कोई बेईमान नहीं होते। देखो, समझ आई बात? बस इनकी क्वांटिटी को सेम करो तो सेम क्वांटिटी का सीपी और एसपी फाइंड आउट करके आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना,
अब देखो स्टार्टिंग से आपको जो मैं प्राइस और क्वांटिटी वाला मेथड समझा रहा हूँ कि आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करो, सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट कर लो, वो है क्या, अब समझ आएगा। एक बार यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और आपको मैं उस मेथड का बेसिक क्लियर करता हूँ कि उस मेथड में आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। देखो आप मेरे को बस इतनी सी बात बताओ कि अगर 120 ग्राम आर्टिकल को 100 रुपये में परचेज करा तो यहाँ से 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना होगा। तो 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, 100 अपॉन 120, यही तो होगा ना। ऐसे ही अगर 90 ग्राम आर्टिकल को 135 रुपये में सेल करा तो यहाँ से 1 ग्राम का एसपी कितना होगा, 135 अपॉन 90। अब देखो जैसे ही आपने 100 अपॉन 120 करा तो 100 क्या है, 100 प्राइस है ना, तो आपने क्या करा, प्राइस अपॉन 120 क्या है, क्वांटिटी। तो जैसे ही आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे, जैसे ही आपने प्राइस अपॉन क्वांटिटी करा तो आपके पास जो इनकी क्वांटिटी है ना वो अपने आप सेम हो गई 1 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो प्राइस अपॉन क्वांटिटी कर रहे हो ना, उसमें आप इनडायरेक्ट तरीके से क्वांटिटी को सेम कर रहे हो और क्वांटिटी को सेम करके 1 ग्राम बना रहे हो। तो आपने 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी फाइंड आउट करा, फिर वहां से रेशियो बन के आंसर आया। कैसे समझा दूंगा, घबराओ मत, इधर ध्यान दो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ये जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो कि रियल में ये है क्या, अब समझो। देखो जैसे ही आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी करते ही आपके पास 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी आ जाएगा। और एक बात आपको मैंने समझा रखी है कि जहाँ भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए, इनका केवल एक ही तरीका है, क्वांटिटी सेम करो। तो 1 ग्राम का सीपी आ जाएगा, 1 ग्राम का एसपी आ जाएगा, रेशियो बनाओ, आंसर आ जाएगा। अब देखो आपने क्या करा, ध्यान से समझना। अब की बार शॉपकीपर ने परचेज करते टाइम चीटिंग करी, तो अगर परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करी तो इसका मतलब उसने 100 रुपये खर्च करे और इसके बदले में 120 ग्राम आर्टिकल वो लेकर आया। भाई उसने 20% की चीटिंग करी है ना, तो 100 रुपये खर्च करे, 120 ग्राम आर्टिकल लेके घर आ गया। लेकिन सेल करते टाइम उसने क्या करा, सेल करते टाइम उसने 100 रुपये के सामान को 135 रुपये में सेल करा। तो इसका मतलब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 135। और इसके बदले में उसने कितने ग्राम आर्टिकल दिया, ये देखो। सेल करते टाइम उसने 10% की चीटिंग करी, तो रियल में उसको 100 ग्राम आर्टिकल देना था ना, और उसने 10% की चीटिंग कर ली, तो मतलब उसने 90 ग्राम आर्टिकल दिया होगा। तो अब यहाँ से आप रेशियो बनाओ। अगर रेशियो बनाओगे तो ये कितना बनेगा, 300, ये कितना बनेगा, 540। तो कितना प्रॉफिट होगा, 240। किस पर होगा, सीपी पे, और इंटू 100 करोगे तो कितना बनेगा, 80%। तो ये जो दोनों मेथड आप अप्लाई कर रहे हो ना भाई, ये दोनों सेम ही है। जैसे आपने बेसिक वाले मेथड में इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करके 360 बना दिया था, ऐसे ही इस वाले मेथड में इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करके 1 ग्राम बना देते हैं। तो यहाँ से रेशियो बना के ये आंसर आ जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि भाई हर बालक को मेरी बात समझ आ जाए। फिर समझाता हूँ, घबराओ मत आप तो बस इधर ध्यान दो, आपको मैं 100% सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
बस एक बात समझ लो, प्राइस अपॉन क्वांटिटी करते 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी आ जाएगा। देखो शॉपकीपर ने 40% ज़्यादा मार्क करा और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया। मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो इस पर 40% ज़्यादा मार्क करा तो कितना मार्क करा 140, और उसके बाद इस पे 25% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना है 105। इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो उसने सेल परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी। अगर परचेज करते टाइम कोई भी चीटिंग नहीं करी तो यहाँ एक आएगा। ये तो मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ। उसने सेल करते टाइम 1 किलो के प्लेस पर 800 ग्राम दिया, तो सेल करते टाइम तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ से ये देखो कि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 105 रुपये। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 105 रुपये या 1050 मान लो, क्योंकि अगर यहाँ 105 मानोगे तो यहाँ 800 की जगह 80 मानना पड़ेगा, तो 1050 मान लो। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 1050 रुपये। अब इसके बदले में उसने 800 ग्राम आर्टिकल दिया, तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो यहाँ से आप रेशियो बनाओ। तो भाई जैसे ही आप यहाँ से रेशियो बनाओगे तो आपके पास कितना प्रॉफिट बनेगा 5 यूनिट। किस पे बनेगा, सीपी पे, और इंटू 100, और 5/16 कितना होगा 31.25%। एक ही बात आपको मैं बार बार समझाया जा रहा हूँ। तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 1000 रुपये मान लिया, 40% ज़्यादा मार्क करा तो 1400 हो गया, डिस्काउंट दिया तो 1050 बचा, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1050, और 1050 रुपये में 800 ग्राम आर्टिकल दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। करो ट्राई। अब देखो ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। जिस क्वेश्चन का आंसर 80% था ना, ये उस क्वेश्चन की तरह है। अब खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तक इन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम इनमें आती रहेगी। देखो ध्यान से समझना, एक शॉपकीपर ने आर्टिकल पर 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान ले और इस पर 20% कितने परसेंट ज़्यादा मार्क करा है 20%, और 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये के आर्टिकल पर, 100 नहीं 1000 मान लो, 1000 रुपये के आर्टिकल पर 20% ज़्यादा मार्क करा तो मार्क प्राइस 1200, 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 1080। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब समझो, उसने परचेज करते टाइम 1 किलो के बदले 1100 ग्राम आर्टिकल लेके आ गया। अब की बार मार्क प्राइस पे भी चीटिंग है, परचेज करते टाइम भी चीटिंग है, और सेल करते टाइम भी चीटिंग है। घबराना मत, कॉन्सेप्ट सेम है। देखो जब उसने अपने लिए परचेज करा तो परचेज करते टाइम उसने 1000 रुपये खर्च करे और इसके बदले में 1100 ग्राम आर्टिकल लेकर घर आ गया। तो परचेज करते टाइम तो बस उसने इतना सा काम करा है कि 1000 रुपये देकर आया और 1100 ग्राम आर्टिकल घर लेकर आ गया। अब देखो सेल करते टाइम की कहानी। सेल करते टाइम उसने आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करा है भाई? सेल करते टाइम उसने आर्टिकल को 1080 रुपये में सेल करा, और इसके बदले में उसने कितने ग्राम आर्टिकल दिया? तो सेल करते टाइम उसने केवल 900 ग्राम आर्टिकल दिया।
तो 1080 रुपये में उसने केवल और केवल 900 ग्राम आर्टिकल दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप तो यहाँ से रेशो बनाओ, और अगर आप यहाँ से रेशो बनाओगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, कितना बनेगा 10/11, और ये कितना बनेगा 18 से 6/5। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 50 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 66 यूनिट। तो आपको कितना प्रॉफिट बनेगा 16 यूनिट, और किस पर बनेगा सीपी पे और इनटू 100। तो इसका मतलब रियल में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 32% का। उम्मीद है कि अब हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको क्लियर होगा। आपको मैं हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मोटिव यही होता है कि आपको कुछ भी रटाया ना जाए। बस करो इसको रीड। अब देखो कितना बढ़िया, कितना सही ये सवाल है। 100% आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। ध्यान से रीड करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसे करना कैसे है। एक बार रीड करो आप। मोहित ने आर्टिकल पर 20% ज़्यादा मार्क करके सेल कर दिया। वेट में आपने 950 ग्राम दिया। अंकित एक रेगुलर कस्टमर है, उसको 5% का डिस्काउंट दिया। अगर अंकित को 1 किलो चीनी 18 रुपये की पड़ी तो उसके रेस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट बना। देखो आपको करना क्या है, आप तो अपने पहले वाले मेथड से ही सोचो, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने ये मान लिया कि अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो सपोज शॉपकीपर के पास टोटल 1000 ग्राम आर्टिकल है। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 1000 रुपये। आप तो आराम से समझो। देखो रियल में शॉपकीपर के पास टोटल 1000 रुपये का सामान है। अब इसने आर्टिकल को 20% ज़्यादा पे सेल कर दिया। मतलब 1000 रुपये के सामान को मोहित ने 1200 रुपये में सेल कर दिया। यही तो बोला ना, 20% ज़्यादा पे। लेकिन उसने 950 ग्राम आर्टिकल दिया। ध्यान से समझना, अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये और 950 ग्राम आर्टिकल दिया, तो इसका मतलब 950 रुपये का सामान दिया ना भाई। 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये, 950 ग्राम आर्टिकल दिया, तो मतलब 950 रुपये का सामान दिया। ठीक है, लेकिन अंकित को आपने 5% का डिस्काउंट दे दिया। आपने अंकित से कहा कि तू हमारा रेगुलर कस्टमर है, तुझे हम 5% का डिस्काउंट दे देंगे। तो अगर 1200 रुपये के सामान पर 5% का डिस्काउंट दोगे, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 1140 रुपये। अब आप अंकित वाली सिचुएशन समझो। अंकित को आपने 950 रुपये का सामान दिया और इसके बदले में 1140 रुपये दिए। तो यहाँ से अंकित को 950 रुपये का सामान दिया और इसके बदले में 1140 रुपये लिए। तो ये तो अंकित का सीपी हो गया, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन दोनों का रेशियो बना लो। अगर 950 और 1140 का आप रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा, 5:6। बताओ, इतनी बात समझ आई भाई। अंकित को 950 रुपये का सामान दिया, उससे 1140 रुपये लिए, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लिया। अब देखो अंकित ने 18 रुपये पे करे, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 18। अगर 6 यूनिट की वैल्यू है 18, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 15 रुपये के सामान को 18 रुपये में सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट बना, 3 रुपये। समझ आई बात। लैंग्वेज देखो कितनी सही है इस क्वेश्चन की। 100% इस लैंग्वेज में आप फंस जाओगे, लेकिन जब इसके सॉल्यूशन को समझोगे तो ये आसान है।
तो अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ, और ये एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार रीड करो और फिर इसको मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक शॉपकीपर ने अपने आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे सेल करा और उसने विक्रय मूल्य पर गणना करी। इसके अलावा खरीदते टाइम 10% की धोखाधड़ी और सेल करते टाइम 975 ग्राम की बदले 825 ग्राम दिया। अगर ओवरऑल प्रॉफिट इतना है तो X की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। समझो इस क्वेश्चन में है क्या। देखो, आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा, या तो आप उसमें 100 मानते हो या फिर आप उसमें 1000 मानोगे। भाई अभी तक आपने जितने भी सवाल करे हैं 100 ग्राम और 1000 ग्राम मान के करे हैं ना। लेकिन कभी कभार आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे जहां पर 100 और 1000 मानने की बजाय अगर कुछ और मान के सॉल्व करोगे तब आपको वो आसान पड़ेगा। कैसे? देखो, रियल में आपने एक आर्टिकल परचेस करा और सेल करते टाइम 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम दिया। इस लाइन को फिर समझो। सेल करते टाइम 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये मान लो कि हमें 975 ग्राम आर्टिकल खरीदना था। बताओ, ये बात समझ आई? भाई आप कुछ भी मान सकते हो ना। हमने ये मान लिया कि सपोज आपको टोटल 975 ग्राम आर्टिकल परचेज करना है। अब आपने खरीदते टाइम 10% की चिटिंग करी। तो आपने अगर खरीदते टाइम 10% की चिटिंग करी तो इसका मतलब आपने इतने ग्राम आर्टिकल को परचेज करा, और हमने मान लिया कि इस आर्टिकल को आपने 1000 रुपये में परचेज करा। सबसे पहले ये बता दो, इतनी बात समझ आई? अब की बार आपने यही मान लिया कि 975 ग्राम खरीदना था, तो 975 ग्राम खरीदना था, 10% की चिटिंग कर ली, तो मतलब इतना आर्टिकल आपने परचेज करा 1000 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपये। अब सेल करते टाइम 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम दिया, तो सेल करते टाइम आपने 975 ग्राम की बजाय 825 ग्राम दिया। अब देखो, आपको पता करना पड़ेगा। अब ये बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत आगे हम आ गए। बेसिक्स आपके मैंने क्लियर कर दिया, बड़े ही सवाल आएंगे। देखो, यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि अगर इतने आर्टिकल को 1000 रुपये में परचेस करा तो फिर इतने आर्टिकल का सीपी कितना होगा। समझ गए? मैं बताता हूँ कैसे। आप पहले यहाँ से 1 ग्राम का प्राइस फाइंड आउट करो। भाई अगर यहाँ से 1 ग्राम का प्राइस फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगा? 1000 इंटू 10 अपॉन 975 और इंटू 11। तो 1 ग्राम आर्टिकल को आपने इतने रुपए में लिया होगा। तो यहाँ से पता करो कि 825 ग्राम का प्राइस कितना होगा। अगर 1 ग्राम का प्राइस इतना है तो यहाँ से 825 ग्राम का प्राइस पता करोगे तो कितना बनेगा? 1000 इंटू 10 अपॉन 975 इंटू 11 और इंटू 825। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से 825 ग्राम का प्राइस आप फाइंड आउट करो। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा? देखो, आप क्या करो, 11 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा? 11 सत्तर 77, 12 और 1 13, तो कितना बनेगा? 10,000 अपॉन 13। आपने सेल करते टाइम 975 ग्राम की बजाय 825 ग्राम आर्टिकल दिया, तो ये आ गया प्राइस। और लास्ट में आपको 62.5% का प्रॉफिट बना।
तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 5/8। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 5/8। इसका मतलब अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13 यूनिट। अगर 62.5% का प्रॉफिट बना तो इसका मतलब यही तो है ना कि अगर कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13 यूनिट। अब देखो 8 यूनिट की वैल्यू ये है, 8 यूनिट की वैल्यू कितना है? 10,000/13। तो 8 यूनिट की वैल्यू आपके पास है, तो आप यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना होगी। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू ये है, देखो ऐसे लिखना है आपको इसे, 8 यूनिट की वैल्यू है 10,000/13। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करो। वैसे डायरेक्ट ही मैं आपको बता देता हूँ 1250 आएगी क्योंकि सब कट जाएगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 1250। तो आपके सामने सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ समझ आई बात? अब देखो आपको क्या बोला है, आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया 1250 रुपये। आपको क्या बोला है कि हमें X% का प्रॉफिट बना, लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है ना वो सेलिंग प्राइस पे करना है। इसमें गलती मत कर देना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक? आप ये करोगे कि प्राइस कितना है 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 1250 रुपये, तो 25% का प्रॉफिट बनेगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। लेकिन ये गलत है। क्यों ये गलत? इसलिए होगा क्योंकि आपने X% के प्रॉफिट को SP पे कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है? 1250 रुपये। तो आपको कितना प्रॉफिट बनेगा? 250 रुपये का। तो 250 रुपये का प्रॉफिट बना, आपको SP पे कैलकुलेट करना है और इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको मैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ और बस ये इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, बात ख़त्म। करो इसको रीड। 20 किलो आर्टिकल को 400 रुपये में सेल करा। देखो आपने 20 किलो आर्टिकल को 400 रुपये में सेल करा, तो इसका मतलब 1 किलो का प्राइस कितना आ गया? 20 रुपये। आपने 20 किलो को 400 रुपये में सेल करा तो 1 किलो का प्राइस आ गया 20 रुपये पर केजी। 20 रुपये पर केजी। इसको क्या हो गया भाई? ये आ गया। अब आपने उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया। समझो भाई 400 रुपये के सामान पर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर यहाँ से 20% का डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब कितना आएगा? 320 रुपये। लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा? शॉपकीपर ने 1 किलो के बदले में वेट को 4% कम कर दिया। तो इसका मतलब शॉपकीपर ने वेट को 4% कम कर दिया। तो आपको 20 किलो आर्टिकल देना था और इसको आपने 4% कम कर दिया। अब याद रखना वो सब पे 4% कम होगा, तो ओवरऑल पे 4% कम कर लो। तो आपने 4% कम करा, तो इसका मतलब आपने कितना आर्टिकल दिया होगा? 20 किलो का 96%। और अगर 20 किलो का 96% करोगे तो कितना आएगा? 96/5। तो आपने इतना आर्टिकल दिया भाई, इतने किलो आर्टिकल को आपने 320 रुपये में सेल करा। तो यहाँ से आप 1 किलो का प्राइस फाइंड आउट करो। अगर 320 रुपये में इतने आर्टिकल को सेल करा तो 96 को 16 × 6 लिख लो।
कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, 320 अपॉन 96, 96 को 16 इंटू 6 लिख लिया, इंटू 5। तो यहाँ से कितना बनेगा, 16 से 20, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 3। अब देखो पहले आर्टिकल का प्राइस कितना था, 20 रुपये पर केजी, और आज आर्टिकल का प्राइस कितना है, 50 अपॉन 3। तो यहाँ से आपने कितना डिस्काउंट दिया ये पता करना है, तो इनको माइनस करके पता कर लो। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 20 माइनस 50 अपॉन 3, तो कितना बनेगा, 10 अपॉन 3। आपने इतना डिस्काउंट दिया किस पे, 20 पे, और इंटू 100, तो कितना बनेगा, 50 अपॉन 3। और 50 अपॉन 3 को कितना लिख सकते हो, 16 अपॉन 3%। ये भी एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपने पहले नहीं करा तो 100% फंस जाओगे। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। अब आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।